ये बोल सकते हो कि भाई मैं छुट्टी लेके आया हूँ 1 महीने की, 1.5 महीने की, और फिर मैं वापस जाके अपनी जॉब वापस से ज्वाइन करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ है, वो पीछे मेरे पेरेंट्स का ध्यान रख रही है, या फिर बच्चों की स्कूल हॉलीडेज। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हो सब लोग? तो गाइस, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, न्यूजीलैंड से लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके रीज़न क्या है। तो कुछ लोगों को बाहर से ही डिपोर्ट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड आने से पहले ही कनेक्टिंग फ़्लाइट से। कुछ लोगों को इंडिया से इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का, और फिर जब इनको लगता है कि इस बंदे में मतलब इसका जेन्युइन रीज़न नहीं है, तो फिर ये तभी के तभी डिपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, और अगर आप विजिटर वीज़ा पे आने का प्लान कर रहे हो, या फिर कोई भी आपका नोन आने का प्लान कर रहा है, तो वीडियो उन तक पहुंचाएं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन में तो लगी नहीं हूँ कि मेरे को जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी वही के वही होंगे, लेकिन मतलब कुछ लोगों से जो इधर आए हैं उनसे पूछा है, या फिर जो डिपोर्ट हुए हैं उनसे बात हुई है, तो फिर उन्होंने बताया, तो उन्हीं में से मैं कुछ क्वेश्चन चूज करके आपको बता रही हूँ। तो आप अगर आने का प्लान कर रहे हो तो इन क्वेश्चन के गो थ्रू हो सकते हो, ताकि आपको ऑलरेडी आइडिया हो कि आपको क्या जवाब देना है। और जो भी आप जवाब दे रहे हो, तो आपकी जो स्टेटमेंट है ना, वो हमेशा मतलब हर बार सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इमिग्रेशन का बंदा है वो इंग्लिश में पूछेगा, लेकिन आपको एक मीडिएटर दिया जाएगा जो आपसे हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछेगा। फिर जब आप उसको हिंदी में जवाब दोगे, तो वो भी आप उधर से उसको कन्वर्ट करके ऑफिसर तक वो बात आपकी पहुंचाएगा। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो हमेशा मतलब सेम रहनी चाहिए। नहीं कि आपने पहले कुछ और बोला, फिर उसने वापस से 2 मिनट के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट करा घुमा फिरा के, तो आपकी स्टेटमेंट चेंज हो गई। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये पूछ सकते हैं कि मतलब आपने न्यूजीलैंड ही क्यों चूज़ किया घूमने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप मतलब अदर कंट्रीज़ में नहीं गए हो और सीधा आप न्यूजीलैंड ही आ रहे हो। तो इनका क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब आपने न्यूजीलैंड ही क्यों चूज़ किया, बाकी और भी कंट्रीज़ थे। इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया के आसपास भी काफ़ी कंट्री हैं जो वीज़ा फ्री हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। आसपास काफ़ी कंट्री हैं जिनमें ना आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप दुनिया के लास्ट कंट्री में ही क्यों आए हो घूमने के लिए, और इतने ही आप मतलब घूमने वाले हो, तो मतलब आपने पहले और कुछ कवर क्यों नहीं किया। और काफ़ी लोगों का पासपोर्ट भी नया हो सकता है, जो सबसे पहले मतलब इधर ही आ रहे हैं, स्पेशल आने के लिए बनवा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको इसका सोच समझ के बहुत ही जेन्युइन सा रीज़न देना है कि आपने न्यूजीलैंड ही क्यों चूज़ किया। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आपने प्रॉपर रिसर्च करके आना है, अपने माइंड में सेट करके आना है कि आप न्यूजीलैंड ही क्यों जा रहे हो। तो मतलब आपको बहुत ही अच्छा रीज़न देना पड़ेगा उनको कि बाकी अदर कंट्री में आप क्यों नहीं गए। अगर आप गए हो तो वेल एंड गुड, आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई कोविड के टाइम पे काफ़ी टाइम से न्यूजीलैंड के वीज़ा बंद थे, और अभी इन्होंने वीज़ा देने स्टार्ट किए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब इधर से स्टार्ट करी जाए, काफ़ी लोग जा रहे हैं न्यूजीलैंड। तो आप ऐसा कुछ आंसर दे सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही आंसर दो, पर आप ऐसा कुछ बोल सकते हो सिमिलर सा। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपका ऑलरेडी इधर कोई फ्रेंड है, फैमिली है इधर, तो उनके बारे में प्रॉपर जान लें कि मतलब वो कहाँ पे रहते हैं, उनका वीज़ा स्टेटस क्या है, रेजिडेंसी है, वर्क वीज़ा है या क्या है। तो आप उनका वीज़ा ऑलरेडी अपने पास से मंगवा लें, और उनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले लें, ताकि वो जब आपसे पूछे कि आपका कौन रिलेटिव इधर रहता है और वो क्या करते हैं इधर, तो आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन हो उनसे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मतलब वो आपसे पूछेंगे कि आपने पहले भी न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है क्या। तो अगर आपने किया हुआ है, तो जो भी आपका स्टेटस रहा पहले, इन्होंने आपको वीज़ा दिया, आपका एक्सपायर हो गया, तो आप वो बता सकते हो। या फिर अगर आपका डिक्लाइन हो गया, तो आप वो भी बता सकते हो कि क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में डेटा होगा, तो आप झूठ तो बोल नहीं सकते कि नहीं मैं तो पहली बार ही इधर अप्लाई करके आ रहा हूँ। तो आपको झूठ अगर आपने बोल दिया, तो वो सीधा वैसे भी बाहर ही होने हो। तो इसलिए जो भी सच है वो आपको बोलना पड़ेगा। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने किसी और कंट्री का वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है क्या, या फिर उधर से पहले किधर से रिजेक्शन आया हुआ है क्या। तो अगर आप खुद से करवा रहे हो, तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास कि आपने फॉर्म में क्या फिल किया है, कि आपने येस किया है या नो किया है। अगर आप एजेंट से भी करवा रहे हो, तो उनसे भी पहले कंफर्म कर लेना कि उन्होंने इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या दिया है। तो वो आपके फॉर्म के क्वेश्चन के साथ में आपका मैच होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ और बोल रखा है और यहाँ पे कुछ और बोल रखा है। जैसा मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था ना, जो 2 बंदे डिपोर्ट हुए हैं, वो इसी चक्कर में हुए हैं क्योंकि उनके एजेंट ने बोल दिया कि कहीं का डिक्लाइन नहीं आया हुआ,
और उनका ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का आया हुआ था, तो इस चक्कर में वो बेचारे डिपोर्ट हो गए। वो आपके वर्क से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कि आप इंडिया में क्या जॉब करते हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, और कितने साल आपने जॉब करी है, और आप मतलब उधर से कितने दिन की छुट्टी लेके इधर आ रहे हो। तो आप जो भी काम करते हो, मतलब आपने ऑलरेडी अपनी पे स्लिप वगैरह लगाई होंगी, जब भी आप वो बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हो तो उसमें आपके अकाउंट में सैलरी वैलरी की आने की वो होंगी। तो आप अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ बताना है आपको कि भाई मेरी ये जॉब प्रोफाइल है और मैंने इतने दिन की छुट्टी ली है। अगर आप जॉब छोड़ के आ रहे हो तो आपको वो नहीं बतानी है कि भाई मैं जॉब छोड़ के और फिर इधर आ रहा हूँ, फिर तो डेफिनेटली उनको ये लगेगा कि आप न्यूजीलैंड को छोड़ के आप वापस ही नहीं जाने वाले हो। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं छुट्टी लेके आया हूँ 1 महीने की, 1.5 महीने की, और फिर मैं वापस जाके अपनी जॉब वापस से ज्वाइन करूँगा। तो आपको जो भी जॉब से रिलेटेड, वैसे भी आपने फॉर्म में भर रखा होगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ऑलरेडी तो आपने बिजनेस से रिलेटेड जानकारी दे रखी होगी, उसमें टैक्स वैक्स रिटर्न जो भी कुछ होता है वो सब। तो आपको सब कुछ ऑलरेडी ये माइंड में रख के आना है कि मतलब आप जॉब से रिलेटेड अपने माइंड में एक वो रखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इस बारे में ये इन्फॉर्मेशन दूँगा। अगला क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब आपका न्यूजीलैंड में कितने टाइम तक का स्टे है और आप किधर रहने वाले हो, और आप ये जो ट्रिप है वो उसकी पेमेंट आप कैसे करोगे। तो आपको बताना है कि आप कितने दिन इधर स्टे करने के लिए आए हो। तो आपको ना ज़्यादा कम टाइम के लिए भी नहीं बताना है और ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको मतलब इतना बताना है कि मतलब कि आप आराम से काफ़ी टाइम तक इधर घूम सको, और आप जहाँ जहाँ पे भी मतलब पूरी रिसर्च करना है कि न्यूजीलैंड में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है। फॉर एग्जांपल आप सीधा आते ही ऑकलैंड एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो आप ऑकलैंड में कितना टाइम स्पेंड करोगे, आपकी बुकिंग कहाँ कहाँ हो रखी है। तो जो भी आपकी ऑलरेडी बुकिंग हो रखी है या आप किसी फ्रेंड के घर पे रहने वाले हो तो वहाँ का एड्रेस लो, उसके बारे में मतलब अपने पास में रखो एड्रेस से रिलेटेड कि भाई मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। अगर आपकी होटल की कोई बुकिंग है तो ज़रूर कंफर्मेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए और आप उनको दिखा सको कि भाई ये मेरी बुकिंग है फ़लाँ फ़लाँ होटल में, इतने दिन के लिए मैं इधर रहने वाला हूँ। पेमेंट, और न्यूजीलैंड में अगर आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ आइलैंड पे आ रहे हो फिर आपको साउथ जाना है तो आप उधर की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ऑलरेडी बुक करवा के कि भाई मैं इस डेट को क्राइस्ट चर्च जाऊँगी क्वींसटाउन जाऊँगा, तो उधर की बुकिंग भी आप दिखा सकते हो कि देखो भाई हमारी तो ऑलरेडी फ़्लाइट है उधर से इतने दिन जाने की है, इतने दिन हम वहाँ रुकेंगे और वहाँ से ऐसे वापस आके फिर वापस का हम इधर कवर करेंगे। तो जो भी ऑकलैंड के पास है, रोटरवा हो गया और वेलिंगटन हो गया, तो ऐसे आसपास अपनी रिसर्च करके अच्छे से बताना कि भाई मैं ऐसे ऐसे ये मेरे घूमने का प्लान है और मैं जो भी कैब बुक करके घूमूंगा या गाड़ी रेंट पे लूँगा ऐसे ऐसे करने वाला हूँ। और फिर वो आपसे पेमेंट का पूछेंगे कि आप मतलब कैश लेके आ रहे हो या क्या है अकाउंट में, तो आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बता सकते हो कि भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी इतनी लिमिट है, मैं उधर से पे आउट करूँगा। सेकंड आप बता सकते हो कि भाई मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड है जो कि मतलब इंडिया के बाहर भी चलेगा, या फिर आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो उस कंट्री के बाहर चलेगा, तो मैं इधर से ऐसे ऑनलाइन पे करूँगा। आप कुछ एक लिमिट होती है, उतना कैश भी अपने साथ में कन्वर्ट करवा के ला सकते हो, तो आप इस बारे में बता सकते हो उनको। अब वो आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। अगर आप सिंगल हो तो वो मतलब क्योंकि हर कोई अपने पेरेंट्स को साथ लेके नहीं घूमता है, तो अगर आपकी शादी हो रखी है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है खाली वाइफ भी है या फिर दोनों हैं, और आप अकेले आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो 100% पूछ ही सकते हैं कि आप अकेले क्यों आ रहे हो, आपकी वाइफ और आपके बच्चे साथ में क्यों नहीं आए, क्योंकि आप ऑलरेडी टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो उनको साथ में क्यों नहीं लेके आए। तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको बहुत सोच समझ के देना है कि भाई आप अकेले ही क्यों आ रहे हो, आप अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को क्यों। इस क्वेश्चन का जवाब आपको अपनी तरफ से सोच समझ के देना है कि भाई आप अपने वाइफ को, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि इधर के लोग मतलब हॉलीडेज, स्कूल हॉलीडेज में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं घूमने वगैरह की, तो अपनी फैमिली को साथ में लेके जाते हैं, तो आप अपनी फैमिली को साथ में क्यों नहीं लेके आए। तो इसका आप रीज़न कुछ भी दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ है वो पीछे मेरे पेरेंट्स का ध्यान रख रही है, या फिर बच्चों की स्कूल हॉलीडेज़ नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना कुछ भी दे सकते हो। और मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं ये बेसिक क्वेश्चन है तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली इनका जवाब तो अपने माइंड में सोच के ही आना, और जो अगर एक बार आपने जो बात बोल दी तो घुमा फिरा के जो कुछ भी पूछे आपको सिमिलर रखना है, ये नहीं कि आप हर बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो, तो उसी चीज़ से स्टिक रहना है आपको। और बाकी और भी क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, तो प्रॉपर रिसर्च करके आना क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं इधर। तो अगर आप इधर आ रहे हो तो हैप्पी जर्नी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रिप।
और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे व्लॉग्स भी देखते रहो। इंस्टाग्राम पे हम रील्स भी बनाते हैं, प्रीति चाह 27, वहाँ पे फॉलो कर लो। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा सा मैसेज कर देना कि भाई मेरा ये है। हेलो हाय का मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो आज की वीडियो इतनी ही, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।